हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चंदर। आज का मेरा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। कल मैंने बात की थी ग्रेगनॉर रीएजेंट के हमने किए थे, रिएक्शन किए थे। आज मेरा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में इन दोनों का मुकाबला है। यहाँ मुकाबला कहें या कंपैरिजन कहें, एक ही बात है। तो अब आज देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन क्या क्या मतलब है। इनका मतलब कि ऐसे जो फैक्टर होते हैं, जो इनमें जो ऐसे फैक्टर होते हैं वो एक ही रिएक्शन को प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है कि ये कौन कौन से अल्काइल हैलाइड में होता है, ठीक है ना। कौन कौन से अल्काइल हैलाइड में ये जो हमारा फैक्टर होता है। तो पहली बात एलिमिनेशन। अब देखें एलिमिनेशन, मैंने पहले भी आपको बताया था। एलिमिनेशन होता है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है ना। और अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होता है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। मतलब कि एलिमिनेशन की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कौन सा करता है, टर्शरी करता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किसे करता है, प्राइमरी को करता है। चलो देखते हैं, पहले इस टर्शरी को लेते हैं, कंपाउंड को। एक हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, CH3 क्लोरीन नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखें, मैंने अभी बात की कि एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखें, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखें ये पहले कार्बन पे अटैक कर पाएगा। देखें ये क्या है, ये एक बल्की ग्रुप्स हैं, बल्की ग्रुप्स हैं। इसका मतलब इनमें क्या होगी, इनमें क्रिएट होगी, ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे करेगा तो इनमें क्या क्रिएट होगी, ये बल्की ग्रुप्स हैं, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ से देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगी भाई। अब देखें, अब देखें इस न्यूक्लियोफाइल को टर्शरी में अगर टर्शरी में हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो एलिमिनेशन होगी, ठीक है ना। अगर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर इस न्यूक्लियोफाइल में अटैक करने में किस पर आसानी है, अब देखें आसानी इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि एलिमिनेशन होगी, ये बल्की ग्रुप से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। सपोज़ करें एक हमारे पास एक और एग्जांपल है, CH3 CH2 क्लोरीन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब देखें ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेगा कि वो कार्बन पर अटैक करे, क्योंकि यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप तो है नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्राइमरी है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर ये करेगा कि ये कार्बन पे अटैक करे और कार्बन पे ही अटैक करे, ठीक है ना। पहली बात ये है कि इन फैक्टरों को याद नहीं किया जाता, इन पर प्रैक्टिस की जाती है, इन्हें समझना पड़ता है, इन्हें याद नहीं किया जाता। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड नंबर, बेस न्यूक्लियोफाइल। भाई देखें न्यूक्लियोफाइल में बेस कौन सा है, किसका स्ट्रॉन्ग बेस है, किसका वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब देखें, पहली बात करें कि स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब देखें, अगर बात करें कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगी, जाहिर सी बात है। एलिमिनेशन कैसे होगी, देखें अभी मैंने आपको बताया, ये एक टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड हम लेते हैं, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड हम कंपाउंड लेते हैं फॉर एग्जांपल तौर पे CH3
ऑक्साइड, ठीक है। ये टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये बल्कि ग्रुप से इनकी साइज़ क्या है, बड़ी है। तो जाहिर सी बात है साइज़ बड़ी है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन पे तो नहीं कर पाएगा। अगर हाइड्रोजन पे करेगा तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल तभी है क्योंकि इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगी। और यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई अगर वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, अब देखें उसमें हम बात की थी कि स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो होगी एलिमिनेशन। अगर वीक है हमारा, वीक है बेस है और स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, अब देखें एक सपोज करें CH3OX, ये हमारा क्या है, मिथ ऑक्साइड है, ये हमारा मिथ ऑक्साइड है। ये प्रेफर करेगा इस पे कार्बन पे अटैक करेगा, तो इसमें क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। और इसी हवाले से बात करूं कि एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन एंडोथर्मिक है, और हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्सो है। ओके, अब देखिए एंडो और एक्सो का मतलब क्या है। अब देखें एंडो का मतलब है कि दो बॉन्ड ब्रेकअप हो, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक बॉन्ड टूटे और एक बॉन्ड ही बने, उसे हम कहते हैं एक्सो। अगर दो बॉन्ड टूटे एक बॉन्ड बने, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। सो गाइस आज का मेरा लेक्चर यही था। आगे रिएक्शन होंगे इनके, वो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।